वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट कैप 2710 करोड़ का है और करंट शेयर प्राइस 173 रुपये। और करंट शेयर हाई की बात करते हैं तो 202 रुपये का हाई दिखाई दे रहा है और लो 65 रुपये का। ठीक है। स्टॉक पी 48.8 है, 48। ठीक है। और बुक वैल्यू यहाँ पे 51 रुपये की दिखाई दे रही है। डिविडेंड यहाँ पे 0% है, यानी कि स्टॉक के तरफ से डिविडेंड प्रोवाइड नहीं होता है। और आर ओ सी 5.34 लगभग 5.5% की है और आर ओ ई 4.77%, 4.5% के आसपास आर ओ ई दिखाई देगी। स्टॉक से रिलेटेड कुछ प्रोज है जो चेक कर लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, जो कंपनी है अपना कर्ज कम करने की कोशिश लगातार कर रही है और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ठीक है, कंपनी के पास थोड़ा सा ही कर्ज है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंपनी डेप्थ फ्री है, यानी कि कर्ज मुक्त स्टॉक है। ओके। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो रिजल्ट है क्वार्टरली ईयरली आप मतलब समझ सकते हो कि ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 2.9.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। मतलब कि दोस्तों देखो, CAGR मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, लगभग 30% के आसपास दिखाई दे रहा है पिछले 5 सालों का, जो कि ठीक है, बहुत बढ़िया है। और वहीं कुछ कॉन्स चेक करते हैं तो जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से लगभग 3.5 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 2.90% ओवर लास्ट 3 ईयर, तो यहाँ पे थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आपको वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 90 दिनों से यहाँ पे 167 डे हो चुका है, तो ठीक है, यहाँ पे भी कोई उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 2023 से 2025 तक का हम कंपेयर करेंगे तो सेल्स के नंबर आपके सामने हैं। 2023 में, मार्च 2023 में 380 करोड़ का सेल्स हुआ था और फिर बढ़कर 2024 में 422 करोड़ का, और फिर मार्च 2025 में 791 करोड़ का सेल्स होता हुआ दिखाई दिया है। नंबर देखने के बाद में क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तेजी हमें दिखाई दे रही है सेल्स में, जो कि बहुत अच्छा है। और वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो 2023 में जो नेट प्रॉफिट था वो 8 करोड़ का था और 2024 में यहाँ पे -5 करोड़ और 2025 में यहाँ पे 37 यानी कि 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 2024 में थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में भी बाउंस बैक हुआ है, यानी कि बढ़त हुई है। ठीक है। और 2026 में 56 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट होने का अनुमान है, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पिछले 3 सालों में लगभग 60% का सेल्स ग्रोथ है। ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। और पिछले 3 सालों में 52% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको हम अच्छा ही कहेंगे। ठीक है। रिजर्व चेक करते हैं तो वो भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल में 798 करोड़ की रिजर्व कंपनी के पास में है। बात करते हैं 2024 में तो 732 करोड़ था और फिर 2025 में 778 करोड़ और फिलहाल में 798 करोड़। और उसी के मुकाबले यहाँ पे कर्ज की बात करते हैं तो सिर्फ 56 करोड़ का कर्ज दिखाई दे रहा है। लगातार कंपनी अपना कर्ज कम करते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ही कम कर्ज बचा हुआ है, जो कि कंपनी कभी भी पे कर सकती है, अपने आप को कर्ज मुक्त घोषित कर सकती है। ठीक है, तो कर्ज की यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। और टोटल असेट्स चेक करते हैं तो 1302 करोड़ के असेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ठीक है। और असेट्स भी यहाँ पे 1217 करोड़ से 1302 करोड़ हुए हैं, यानी कि बढ़े ही है। ठीक है, तो यहाँ तक के सब कुछ ठीक दिखाई दिया है।
प्रमोटर होल्डिंग चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सितंबर 2025 में चेक करते हैं तो 64.46 यानी कि लगभग 65% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर के पास में शेयर्स है और एफआईएस के पास में 4.20, ठीक है, 4% के आसपास प्रमोटर सॉरी एफआईएस के पास में भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और डीआईएस यहाँ पे अच्छे खासे होल्ड करते हैं, लगभग 13.5% के आसपास डीआईएस के पास में शेयर्स है, ठीक है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एफआईएस ने माल यहाँ पे खरीदा है, बिकवाली नहीं किया है, और बल्कि यहाँ पे डीआईएस थोड़ा यहाँ पे माल बेचते हुए दिखाई दिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो हमें शेयर पैटर्न मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है बढ़िया है, इसको हम अच्छा ही कहेंगे, गुड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के पास में भी अच्छे शेयर्स है, एफआईएस के पास में भी है, डीआईएस के पास में, और यहाँ पे पब्लिक के पास में 18% के आसपास शेयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। स्टॉक के नाम की बात करते हैं तो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड, ठीक है। अब कंपनी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपनी का क्या बिजनेस होगा। ऑनलाइन ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी कंपनीज, मतलब दोस्तों जो आप मतलब टूर प्लान करते हो इंटरनेशनल या नेशनल, ठीक है, तो वो इनके थ्रू कर सकते हो और बहुत ही इजी आसान तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका घूमना फिरना बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। इन्हीं की तरफ से आपको ऑनलाइन होटल बुकिंग, प्लेन बुकिंग, ट्रेन बुक, रूम बुक, है ना, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है। तो जो भी हमारा घूमना फिरना होता है बहुत इजी तरीके से हो जाता है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती है। और कंपनी का बिजनेस बहुत ही पुराना है, 2006 से यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। और इस स्टॉक की अच्छी बात यह है कि जितने भी इसके कॉम्पिटिटर स्टॉक्स है, कंपनी है, उनके तुलना में अभी तक यहाँ पे यात्रा ऑनलाइन अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे डीप में स्टडी कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, वीडियो में किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में वित्तीय नुकसान हो सकता है, इसलिए आप किसी भी एक्शन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा करें, उससे के बाद में कोई भी एक्शन ले, ठीक है। सितंबर 2025 यानी कि Q2, ठीक है, Q2 की नंबर की बात करते हैं तो रेवेन्यू में यहाँ पे 48% की बढ़त दिखाई दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और नेट इनकम में भी यहाँ पे 95% की बढ़त दिखाई दी है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको 30% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ईपीएस में भी 97% की बढ़त दिखाई दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको नंबर जो भी ग्रीन में दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में जो नंबर थे वो बहुत ही बढ़िया है। और जैसे कि हमने देखा कि क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट कंपनी दिखा रही है और रेवेन्यू में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को डीप में रिसर्च कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में स्टडी कर सकते हो। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।